मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफपातवित्ते कण्ठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। पद्मनाभ नारायणा। वैकुंठवासा नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। लक्ष्मी रमणा नारायणा। शेष शयना नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। असनिकंदन नारायणा। भक्तवत्सल नारायणा। ओम नमो
नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्री राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, आज से हम श्रीमद् भागवत पुराण जी के तृतीय स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय स्कंध को भगवान जी के जंघा का रूप माना जाता है। इस स्कंद में विदुर जी का उद्धव और मैत्रेय जी से संवाद है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई भगवान जी की स्तुति वर्णित है। वराह अवतार की कथा है और कपिल उपाख्यान की कथा है। ये बहुत ही प्यारे और रसमय प्रसंग हैं। तो आइए हम प्रवेश करते हैं तृतीय स्कंद के पहले अध्याय में। अथ प्रथमो अध्यायः उद्धव और विदुर जी की भेंट। द्वितीय अध्याय के अंत में परीक्षित जी ने शुकदेव जी से पूछा था कि क्यों विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया था और तीर्थ यात्रा को चले गए थे, और उनकी भेंट उद्धव जी से और मैत्रेय मुनि जी से कैसे हुई और उनका क्या क्या संवाद हुआ, और फिर विदुर जी वापस हस्तिनापुर कैसे आ गए। तो तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में शुकदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि जब पांडवों ने सांवरे को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा तो मंत्रणा के लिए विदुर जी को भी बुलाया गया, लेकिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र को स्पष्ट शब्दों में दुर्योधन का साथ त्याग कर श्री कृष्ण के कहे अनुसार सब कुछ करने को कहा, जिसे विदुर नीति कहा जाता है। लेकिन किसी ने भी उनकी बात ना मानी, उल्टा उन्हें दासी पुत्र कहकर अपमान किया और बहुत कटु वचन कहते हुए उन्हें तुरंत बाहर जाने के लिए कह दिया। लेकिन विदुर जी ने कुछ भी बुरा ना माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चले गए। स निर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाहव्या तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयो वर्यम स्वधिष्ठितो यानी सहस्रमूर्ति। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थ पाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीयजन उन्हें पहचान ना सकें। वे शरीर को ना तो सजाते थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते,
जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे, वहाँ उन्हें अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए और बहुत से तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ उन्हें परम भागवत उद्धव जी के दर्शन हुए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। जब विदुर जी ने श्री कृष्ण की कुशलता पूछी तो उद्धव जी का मन सांवरे की याद से भर गया, क्योंकि विदुर जी को उन्हें सांवरे के स्वधाम गमन का समाचार देना था। थोड़ी देर के लिए उनका अंतःकरण सारे संसार से हटकर सिर्फ और सिर्फ सांवरे के चरणों में उनके साथ बिताए हुए समय में उनकी लीला को ध्यान करने में, उनकी याद में खो गया। तीव्र भक्ति योग में डूबकर आनंद मग्न हो गया। उद्धव जी 5 वर्ष की आयु से सांवरे की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा किया करते थे। प्रेमियों की यही दशा होती है। वह दूर हो, पास हो, राजी हो, नाराज हो, प्रेमी को हर अवस्था में उन्हें याद करने पर आनंद ही आनंद मिलता है। उद्धव जी ने अपने नेत्र मूंद लिए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। विदुर जी भी उन्हें देखकर कृत्य कृत्य हो गए। फिर कुछ देर बाद उद्धव जी ने स्वयं को संभाला और कहा, अब कृष्ण नाम के सूर्य के छिप जाने से हम सब के घरों को काल रूपी अजगर ने खा डाला है। यानी सांवरे अब स्वधाम जा चुके हैं। पृथ्वी का सौभाग्य छिन गया। उससे भी अधिक भाग्यहीन तो यादव रहे, जिन्होंने क्षण क्षण साथ रहने वाले भगवान को सिर्फ एक श्रेष्ठ यादव ही समझा, यानी उनकी भगवत्ता को नहीं पहचाना। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातों को याद करते हुए, अनेक बाल लीलाओं को और अन्य लीला चरित्रों का वर्णन करते हुए उद्धव जी ने बताया कि कैसे वारुणी मदिरा पीकर यादवों ने अपने ज्ञान को नष्ट कर एक दूसरे को दुर्वचन कहते हुए सूर्य अस्त होते होते एक दूसरे को ही काट मार डाला। उद्धव जी ने बताया कि ये सब होने से पहले ही भगवान ने उन्हें बद्रिका आश्रम भेज दिया था, लेकिन उनका वियोग ना सह सकने के कारण उद्धव जी उनके पीछे पीछे चले गए। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती तट पर उन्होंने श्री भगवान को अकेला बैठे देखा। श्यामा वदातम विरजम प्रशांत आरुणलोचनम दोर्भिः च चतुर्भिर विदितम पीत कौशाम्बरेण च। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा, उद्धव जी, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वासुओं के यज्ञ में
मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट होने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। तब मैंने गदगद होते हुए उनसे केवल उनके चरणों की भक्ति ही मांगी और भगवान से कहा कि स्वामी, आपने स्वरूप का गुण रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर पाऊं। तब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया। तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोकों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार जब उद्धव जी जाने लगे तो विदुर जी ने कहा कि जो आपने गूढ़ रहस्य का ज्ञान सांवरे से सुना था, अब मुझे भी बताइए। तब उद्धव जी ने कहा कि ये आज्ञा भगवान ने मैत्रेय जी को दी है। जाने से पहले विदुर जी भगवान आपको याद कर रहे थे और उन्होंने मैत्रेय जी से कहा कि विदुर जी को यदि आप मिलेंगे तो उन्हें भी इस ज्ञान का उपदेश जरूर दीजिएगा। तो अब आप मैत्रेय मुनि जी से जाके मिलिए, वही आपको आगे का तत्व उपदेश समझाएंगे। सुखदेव जी से इतना सुनकर परीक्षित जी ने पूछा कि जब सभी यादव और स्वयं श्री भगवान को प्राण छोड़ने पड़े तो सिर्फ उद्धव जी ही कैसे पृथ्वी पर रह गए? तब सुखदेव जी ने कहा कि जाने से पहले भगवान जी ने सोचा था, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करके सच्चे अधिकारी बनेंगे। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका यह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय उन्हें स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विहल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। अब श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में जो संवाद हुआ वो हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक
आप भी भगवान जी को याद करते हुए नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।